शहर रायचूर में हर तरफ इन दिनों चर्चा है एक नए और बेहतरीन कन्वेंशन हॉल की। शाइस्ता कन्वेंशन हॉल। जी हाँ, शाइस्ता कन्वेंशन हॉल खूबसूरत और बेमिसाल। शादी ब्याह हो या फिर अकीका, इंगेजमेंट हो या फिर बर्थडे पार्टी, ऑफिस पार्टी, गेट टुगेदर पार्टी या फिर कोई और फंक्शन हो, आप यहाँ पर पूरे इत्मीनान के साथ कर सकते हैं। हर फंक्शन आपका लगेगा शानदार और बनेगा यादगार। तो फिर देर किस बात की है, अपने किसी भी फंक्शन को यादगार बनाने के लिए आज ही बुक कराइए शाइस्ता कन्वेंशन हॉल, निहायत ही वाजबी दामों में। फोन नंबरात हैं 9482899786, 9845210196। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि मरकजी हुकूमत ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया था, जिसके तहत तमाम वक्फ जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर इंदराज कराना लाजमी करार दिया गया, जिसके तहत कर्नाटक भर में बल्कि पूरे मुल्क में वक्फ जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का काम जोरों शोरों से जारी है। खुसूसी तौर पर कर्नाटक में इस मुहिम में काफी तेजी आ चुकी है और हमारे जिला रायचूर में भी ये काम अंजाम दिया जा रहा है। इस सिलसिले में जिला वक्फ दफ्तर की जानिब से वक्फ दफ्तर में और जामा मस्जिद सरफा बाजार में 2 जगह पर मराकिज कायम किए गए हैं, जहाँ पर मसाजिद, आशुर खाने, दरगाह और कब्रस्तान और दीगर वक्फ इदारों के जिम्मेदारान जाकर अपने अपने इदारों को वक्फ पोर्टल में इंदराज करवा रहे हैं। ये काम किस पैमाने पर और किस सतह पर चल रहा है, इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आज मोअज़्ज़िज़ कायदीन का एक वफद जिला वक्फ मशावरती कमेटी के दफ्तर पहुंचा, जहां पर इन्होंने जानकारी हासिल की कि रायचूर जिले में कितने वक्फ इदारे हैं और अब तक कितना काम हो चुका है। इस सिलसिले में जिला वक्फ ऑफिसर मोहम्मद अलीम ने बताया कि तकरीबन 50% से जायद वक्फ इदारों को उम्मीद पोर्टल में दर्ज किया जा चुका है और भी कई इदारे दर्ज होना बाकी हैं, जो आने वाले दिनों में दर्ज कर लिए जाएंगे। इस वफद में कांग्रेस के डिप्टी एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद शाह आलम के अलावा बारगाह हजरत खुतबे रायचूर के सरपरस्त मुतवल्ली और सजादा नशीन सैयद शाह अशरफ रजा हुसैनी अल अशरफी, जिला कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन सैयद फयाजुद्दीन, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद जफर, जावेद पटेल इडुपनूर, डॉक्टर सोहेल नायक, शेख मासूम और दीगर कई एक मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाह अशरफ रजा हुसैनी, सरपरस्त मुतवल्ली व सजादा नशीन, दरगाह शरीफ खुतबे रायचूर, हज़रत सैयद शाह शमस आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह रायचूर, आपसे मुखातिब हूँ। आज हम तमाम मुअज़्ज़िज़ीन रायचूर जनाब शाह आलम साहब डिप्टी एमएलए की सरपरस्ती में ज़िला वक्फ ऑफिस रायचूर में हाजिर हुए। आली जनाब अलीम साहब डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस रायचूर ने तमाम चीज़ें शाह आलम साहब को गोशगुजार कराई कि औक़ाफ़ का एक 2025 जब तरमीम होकर आया है तो जो इदारे वक्फ इदारे जो पूरे मुल्क की सतह पर नोटिफाइड थे या रजिस्टर्ड थे, वो नोटिफिकेशन वो रजिस्ट्रेशन फ़िलवक़्त मुलतवी हो चुके हैं, तकरीबन कैंसिल हो चुके हैं। और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक वक्फ का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें तमाम जायदादों को, तमाम वक्फ इदारों को उस पोर्टल में असर-ए-नौ नए तरह से रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी लाजमी करार दिया गया है। और उसकी आखिरी तारीख 5 दिसंबर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक्ट में मुकर्रर की गई है। 6 महीने का उसमें वक्त दिया गया है। वो 6 महीने का वक्त 5 दिसंबर को मुकम्मल होने जा रहा है। तकरीबन 1.5 महीना पहले से कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ के सीईओ जनाब माज खान साहब की निगरानी में ये काम बड़े ज़ोर शोर से पूरे कर्नाटक स्टेट में ज़ोर शोर से शुरू हुआ और हर ज़िले के ऑफिस में ज़्यादा स्टाफ, ज़्यादा सिस्टम, ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम देकर ये काम को शुरू कराया गया। और इसी ज़िम्मन में एक मुहर्रिक और एक एक्टिव वक्फ ऑफिसर को भी रायचूर के लिए ट्रांसफ़र किया गया अलीम साहब को, ये काम में तेज़ी पैदा करने के लिए। और ये जानकर तमाम नाज़रीन को खुशी होगी कि सारे हिंदुस्तान में वक्फ पोर्टल का काम हो रहा है, मगर कर्नाटक स्टेट तेज़ी के साथ ये काम करने में नंबर 1 स्टेट हुआ है। पहली रियासत है जहाँ पर तकरीबन 100% काम हर ज़िले में मुकम्मल हो चुका है। अभी हमारे वक्फ ऑफिसर साहब बता रहे थे कि 92% तक तकरीबन मुकम्मल काम हो गया है
और 5 दिसंबर तक की आखिरी तारीख से पहले ही शायद 2-3 दिन में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर दूसरा मरहला तमाम मुतवल्लियों को, पहले तो तमाम मुतवल्लियों को, तमाम मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैनों को ये लाजमी है कि तमाम अपनी जायदाद, अपने रिकॉर्ड, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वक्त कंट्रीब्यूशन के रसाइद और ऑडिट रिपोर्ट्स, जायदाद की तफसील, लिटिगेशन की तफसील तमाम वहाँ पर पोर्टल किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए, अपलोड किया जाए। अब वो जब अपलोड हो जाते हैं तो वक्फ ऑफिसर उसको वेरिफिकेशन का काम शुरू करते हैं। वक्फ ऑफिसर वेरिफिकेशन करके वेरीफाइड का मोहर उस पर लगाकर, बटन दबाकर उसको कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ को भेजा जाता है। वक्फ बोर्ड का के सीओ साहब को उसका इख्तियार है कि उसको अप्रूवल करें। अलग अलग जगह अलग इख्तियारात हैं। मुतवल्ली अगर कर रहे हैं तो फिर उसका वेरीफायर वक्फ ऑफिसर है, डिविजनल वक्फ ऑफिसर को अप्रूवल करने का इख्तियार है। जहाँ पर केयर टेकर की एसेस से रूल 54(5) में रजिस्टर्ड किए गए हैं, अपलोड किए गए हैं, फिर वहाँ पे वेरिफिकेशन का इख्तियार डिविजनल वक्फ ऑफिसर को है। वो अलग अलग उसके प्रोसीजर बनाए गए हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से। मगर खुशी इस बात की है कि रायचूर ज़िले में एक हंगामे के तौर पर एक लहर पैदा करके, तमाम इदारों में बेदारी पैदा करके, ये हमारे सियासी कायदीन भी उसमें काफ़ी ज़ोर शोर से हिस्सा लिए, एक तहरीक पैदा हुई लोगों में, और तमाम मैनेजिंग कमेटी के लोग, मुतवल्लियान इसमें अपलोड कर चुके हैं। तकरीबन 100% रायचूर ज़िले में काम मुकम्मल हो गया है। हमको इत्मीनान है कि तमाम इदारे हमारे ज़िले में महफूज और मामूल रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी, सरपरस्त मुतवल्ली व सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ कुतुब रायचूर, हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह रायचूर, आपसे मुखातिब हूँ। आज हम तमाम मुअज़्ज़ज़ीन रायचूर जनाब शाह आलम साहब डिप्यूटेड एमएलए की सरपरस्ती में ज़िला वक्फ ऑफिस रायचूर में हाजिर हुए। आली जनाब अलीम साहब डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर रायचूर ने तमाम चीज़ें शाह आलम साहब को गोशगुजार कराईं कि औक़ाफ़ का एक 2025 जब तरमीम होकर आया है तो जो इदारे, वक्फ इदारे जो पूरे मुल्क की सतह पर नोटिफाइड थे या रजिस्टर्ड थे, वो नोटिफिकेशन, वो रजिस्ट्रेशन फ़िलवक़्त मुलतवी हो चुके हैं, तकरीबन कैंसिल हो चुके हैं। और मरकज़ी हुकूमत के तरफ से एक वक्फ का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें तमाम जायदादों को, तमाम वक्फ इदारों को उस पोर्टल में असर-ए-नौ नए तरह से रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी लाजमी करार दिया गया है। और उसकी आखिरी तारीख 5 दिसंबर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक्ट में मुकर्रर की गई है। 6 महीने का उसमें वक्त दिया गया है। वो 6 महीने का वक्त 5 दिसंबर को मुकम्मल होने जा रहा है। तकरीबन 1.5 महीना पहले से कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के सीईओ जनाब माज खान साहब की निगरानी में ये काम बड़े ज़ोर व शोर से पूरे कर्नाटक स्टेट में ज़ोर व शोर से शुरू हुआ और हर ज़िले के ऑफिस में ज़्यादा स्टाफ, ज़्यादा सिस्टम, ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम देकर ये काम को शुरू कराया गया। और इसी ज़िम्मन में एक मुहर्रिक और एक एक्टिव वक्फ ऑफिसर को भी रायचूर के लिए ट्रांसफ़र किया गया अलीम साहब को, ये काम में तेज़ी पैदा करने के लिए। और ये जानकर तमाम नाज़रीन को खुशी होगी कि सारे हिंदुस्तान में वक्फ पोर्टल का काम हो रहा है, मगर कर्नाटक स्टेट तेज़ी के साथ ये काम करने में नंबर 1 स्टेट हुआ है। पहली रियासत है जहाँ पर तकरीबन 100% काम हर ज़िले में मुकम्मल हो चुका है। अभी हमारे वक्फ ऑफिसर साहब बता रहे थे कि 92% तक तकरीबन मुकम्मल काम हो गया है और 5 दिसंबर तक की आखिरी तारीख से पहले ही शायद 2-3 दिन में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर दूसरा मरहला तमाम मुतवल्लियों को, पहले तो तमाम मुतवल्लियों को, तमाम मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैनों को ये लाजमी है कि तमाम अपनी जायदाद, अपने रिकॉर्ड,
اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ، وقف کنٹریبیوشن کے رسائل اور آڈٹ رپورٹس، جائیداد کی تفصیل، لٹیگیشن کی تفصیل تمام وہاں پر پورٹل کیا جائے، رجسٹرڈ کیا جائے، اپلوڈ کیا جائے۔ اب وہ جب اپلوڈ ہو جاتے ہیں تو وقف آفیسر اس کو ویریفیکیشن کا کام شروع کرتے ہیں۔ وقف آفیسر ویریفیکیشن کر کے ویریفائڈ کا مہر اس پر لگا کر، بٹن دبا کر اس کو کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ آف اوقاف کو بھیجا جاتا ہے۔ وقف بورڈ کا کے سی او صاحب کو اس کا اختیار ہے کہ اس کو اپروول کریں۔ الگ الگ جگہ الگ اختیارات ہیں۔ متولی اگر کر رہے ہیں تو پھر اس کا ویریفائر وقف آفیسر ہے، ڈویژنل وقف آفیسر کو اپروول کرنے کا اختیار ہے۔ جہاں پر کیئر ٹیکر کی حیثیت سے رول 54(5) میں رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، اپلوڈ کیے گئے ہیں، پھر وہاں پہ ویریفیکیشن کا اختیار ڈویژنل وقف آفیسر کو ہے۔ وہ الگ الگ اس کے پروسیجر بنائے گئے ہیں وقف بورڈ کی طرف سے۔ مگر خوشی اس بات کی ہے کہ رائچور ضلع میں ایک ہنگامے کے طور پر ایک لہر پیدا کر کے تمام اداروں میں بیداری پیدا کر کے یہ ہمارے سیاسی قائدین بھی اس میں کافی زور و شور سے حصہ لیے، ایک تحریک پیدا ہوئی لوگوں میں، اور تمام مینیجنگ کمیٹی کے لوگ متولیان اس میں اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تقریباً 100% رائچور ضلع میں کام مکمل ہو گیا ہے۔ ہم کو اطمینان ہے کہ تمام ادارے ہمارے ضلع میں محفوظ اور معمول رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، جو وقف امینڈمنٹ بل آنے کے بعد سارے ہندوستان بھر میں وہ بل جاری ہونے کے بعد ہمارے کو ایک امید پورٹل کے نام سے ایک ایپ دے کر، اس کے اندر ہمارے امید پورٹل میں ہمارے پورے وقف کے جتنے بھی پراپرٹیز ہیں، انسٹیٹیوشنس ہیں، سبھی امید پورٹل میں ہے نا ہم کو ایڈ کرنے کے لیے ایک سینٹرل گورنمنٹ سے ڈائریکشن ہے سبھی اسٹیٹوں میں۔ اس کے اندر خاص کر ہمارے سارے ہندوستان میں، کرناٹک میں بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ ہندوستان بھر میں بہت ہی ایک اچھے طریقے سے بہت آگے ہے۔ دوسروں اسٹیٹ سے کمپیئر کریں تو ہمارا کرناٹک اسٹیٹ، اور خاص کر ہمارے رائچور شہر میں جو انسٹیٹیوشن ہے 2450، اس کے اندر درگاہ، مسجد، جھنڈا کٹا، عاشر خانے، جو کچھ بھی ہمارے انسٹیٹیوشن آتے ہیں اس کے اندر سبھی 100% امید پورٹل میں اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے اس کام کو تیزی بڑھانے کے لیے ابھی صاحب بولے، ہمارے 8 دن 10-12 دن پہلے ہمارے علیم ڈسٹرکٹ آفیسر وقف آفیسر بن کر رائچور کو ٹرانسفر ہو کر آئے۔ بہت اچھی طریقے سے یہ امید پورٹل پر کام کر رہے ہیں، اور ہمارے وقف بورڈ کا پورا اسٹاف بھی اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے۔ علیم بھائی بھی ان کے ڈسٹرکٹ آفیسر کی نگرانی میں بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے، خاص کر میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور آگے یہ پراپرٹیز کی اگر بات کریں 2680/9 ہمارے رائچور ڈسٹرکٹ کے اندر، اس کے اندر شاپس، ایگریکلچر لینڈ، شادی محل، اوپن لینڈ، ادرس ایسے کچھ پراپرٹیز ہیں۔ اس کے اندر ہمارے رائچور ڈسٹرکٹ میں 2680/9 پراپرٹیز ہیں۔ اس کے اندر 1935 پراپرٹیز ہے نا اپلوڈ کر دیے گئے، 71% مکمل ہوا، اور تھوڑا 29-30% ہے۔ ہمارے کو دسمبر 5 تاریخ تک ٹائم ہے، اس کے اندر وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا کرنے کی کوشش کرے، اور انشاءاللہ ہو جاتا، ہمارے کو یقین ہے۔ اور ایک بات، جناب کرناٹک شہر میں ہمارے وقف بورڈ کے منسٹر، ہاؤسنگ مائنارٹی اور وقف بورڈ کے منسٹر جناب ہمارے منسٹر جناب ضمیر احمد خان صاحب، یہ کنٹینیوسلی اس کے اوپر ان کی ایک صدارت میں 2 دن میں 3 دن میں کنٹینیوسلی ویڈیو کانفرنسنگ کے تحت پورے اسٹیٹ کے اندر پورے میٹنگز لے رہے اس کے بارے میں۔ لگاتار امید پورٹل کے اندر جو ہر ڈسٹرکٹ آفیسر ویڈیو کانفرنس کے تھرو میٹنگ کر خاص کر اس کے لیے وقت نکال کر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جناب ضمیر احمد خان صاحب پورے اسٹیٹ بھر میں پورا جائزہ لے کر بہت کام، یہ بہت تیزی سے کرنے کے لیے ہمارے جناب منسٹر صاحب ضمیر احمد خان صاحب کی بہت بڑا ایک دین ہے، ان کی بھی محنت ہے اس کے اندر۔ اسی لیے میں ان کو بھی جناب ضمیر احمد خان صاحب کو میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پورے ہمارے شہر، پورے ریاست بھر میں
सारे 30 पर एक डिस्ट्रिक्ट के पूरे ऑफिसरों को कंटिन्यूसली लोग अप्रोच करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के कर उनको काम करने के लिए एक प्रेशर बनाकर ये उम्मीद पोर्टल में हमारे पूरा एक भी प्रॉपर्टी मिस नहीं होना बोल को बहुत दबाव डालकर सभी लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहुत अच्छी तरीके से काम करें। इसकी वजह हमारे मिनिस्टर साहब जो ज़मीर अहमद खान साहब है, उनका जो दिलचस्पी है क़ानून के बारे में, उनका एक लगाव है, वो देखने को मिलता है हम सबको। इसलिए हम भी मैं शहरियान रैचूर के सभी आवाम की तरफ से उनको ज़मीर अहमद खान साहब को दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जितने भी और जो 30% बचे हैं उसको भी बहुत जल्द से जल्द हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, हमारा वक्फ बोर्ड का स्टाफ हम इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर ख़त्म करते हैं बोल रहे। इसीलिए आज हमें पूरे आपके ज़रिए जो कुछ भी है हमारा जो आज बयान दे रहे साहिब जो बोले उसके बारे में, और मैं जो बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जिसके भी अगर प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं, प्रॉपर्टीज़ में अगर बचे हुए तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को आए मिले, वाफ्ता करके हमारे दरगाह की प्रॉपर्टीज़ हो, हमारे शॉप्स हो, जो भी प्रॉपर्टी अगर बचा है जल्द से जल्द आकर अपना डॉक्यूमेंट लाए, उम्मीद पोर्टल में आकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मिले, रैचूर शहर के अंदर आको वक्फ बोर्ड ऑफिसर को आपको मिलकर वो पूरा उम्मीद पोर्टल में अपना प्रॉपर्टी पूरा जमा करें और इनको साथ दे। ये हमारा प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी, हमारे दरगाह, मस्जिद, आशर खाने, झंडे कट्टे, प्लाट, हमारे जितने भी एग्रीकल्चर हमारे लैंड्स है वो सभी एक भी नहीं चुके सर का पूरे हमारे उम्मीद पोर्टल में जमा होते हुए हमारे एक क्या बोलते हैं उसको उम्मीद है। इसीलिए आज खुतबे रैचूर हमारे शमशाल आलम बाबा सज्जाद नशीन हमारे हज़रत सैयद अशरफ रज़ा साहब के एक सदारत में, उनकी एक निगरानी में उनको यहाँ आकर उनको भी बहुत वर्ड के बारे में बहुत अच्छा तजुर्बा है, उन्होंने भी आए हमारे अलीम साहब को बात कर वक्फ बोर्ड में ऑफिस में क्या काम हो रहा, उम्मीद पोर्टल का क्या काम चल रहा, उनको भी एक फिक्र थी मेरे को 2-3 बार बात करें। और लगातार हम फ़ोन पे भी अलीम से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कंटिन्यूसली बात करते रहे, क्या काम कर रहे क्या नहीं। आज एक दौरा करना वक्फ बोर्ड ऑफिस में जाकर क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हमारे प्रॉपर्टीज़ की उनको सोच को साहब हम सब आए यहाँ पर आए, इसीलिए एक पूरा एक दौरा कर इसका हमारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़रा देख रेख करें। हमारे अलीम साहब जल्द से जल्द ये काम मैं उम्मीद करता हूँ पूरा हमारा जो प्रॉपर्टीज़ थोड़ा बहुत बचा है वो जल्द से जल्द आप अगर वो अप्रोच नहीं है तो आप भी थोड़ा अप्रोच कर पूरे इंशाल्लाह ख़त्म कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रैचूर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 2450 वक्फ इंस्टीट्यूशंस है, उसमें मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, आशिकाना सभी आ जाते हैं। इसका 100% हमने उम्मीद पोर्टल में अपलोड कर दी है। अब बचे सो रिमेनिंग 2689 प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम 1935 वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी उम्मीद पोर्टल में अपलोड कर दिए। अब बचे सो रिमेनिंग 754 जो प्रॉपर्टीज़ है हमें विदिन 5 डेज़ के अंदर इसके अपलोड करने की फुल कोशिश करेंगे। और जो भी मुख्तलिफ क्या तो इसके अंदर अभी पेंडिंग है तुम्हारे इदारे, तो आप डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस को आके कंसल्ट करके अपना इंस्टीट्यूशन अपलोड हुआ या नहीं है, और जो बचे से उन्होंने आके वक्फ ऑफिस को कंसल्ट करो, उनके आपको सब डिस्ट्रिक्ट रैचूर के सभी मुतवल्ली कमेटीज़ को मैं गुजारिश